धूमधाम से मनाया गया हजरत अनजान शाह बाबा रहमतुल्लाह अल्लाह का उर्स, की गई चादर पोशी। गुरुआ प्रखंड अंतर्गत मंडा पंचायत के भरौंदा टेम्पो स्टैंड के पास स्थित हजरत अनजान शाह बाबा रहमतुल्लाह अल्लाह की दरगाह पर सोमवार को बड़े ही धूमधाम से श्रद्धा के साथ उर्स का आयोजन किया गया। इस दौरान दरगाह पर चादर पोशी की रस्म अदा की गई। उर्स से पहले गाजे बाजे के साथ चादर को पूरे बाजार में घुमाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बाजार में चादर यात्रा के दौरान माहौल पूरी तरह श्रद्धा और उत्साह में सराबोर रहा। चादर पोशी के अवसर पर गुरुआ थाना अध्यक्ष मोहम्मद सरफराज इमाम पुलिस बल के साथ मौजूद रहे और कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वही थाना अध्यक्ष ने बताया कि उर्स का आयोजन आपसी भाईचारा और सौहार्द का प्रतीक है। ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता और प्रेम का संदेश देते हैं। प्रशासन की ओर से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि श्रद्धालु बिना किसी बाधा के अपनी आस्था व्यक्त कर सके। इस धार्मिक अवसर पर मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद नजीम, खलील बाबा, मोहम्मद सोहराब साहब, बिग्गू बाबा, मोहम्मद इकराम आलम उर्फ चौबे सहित नौजवान कमेटी भरौंदा के सदस्य और कई अन्य धार्मिक एवं सामाजिक हस्तियां उपस्थित थी। उर्से अनजान शहीद दाता रहमतुल्लाह अलैह हर साल की तरह हर्षोल्लास के तरफ साथ सारे लोग मिलजुल करके मनाते हैं। ये बरसों से हज़रत अनजान शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हम लोग सारे लोग मिलजुल कर मनाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं और सारे लोगों का इसमें योगदान होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे लोग एक साथ एकजुटता का मिसाल देते हैं और चादर पोशी होती है, गुलपोशी होती है। सारे लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ किसी भी तरह के कोई दिक्कतें नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने लोग आते हैं जायरीन, सारे लोगों की मुरादें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती है। और जब कोई किसी के बारगाह में जाता है, किसी के पास जाता है, अगर किसी को फ़ायदा ना हो तो वहाँ जाना दोबारा पसंद नहीं करता है। इसी तरह से हमारे अनजान शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और जब आते हैं तो ये पता हो रहा है, दिली ख्वाहिश है और दिल से ये बातें निकलती है कि आता जब भी है जब उनको कुछ इनके दर से मिलता है तो हर साल भीड़ उमड़ती जा रही है। पिछले साल कुछ और था, इस बार कुछ और है और लोगों का जज्बा बुलंद होता है, हौसला बुलंद होता है और बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। हिंदू, मुस्लिम सारे लोग चादरों में जो ताउन करते हैं, सारे लोगों का ताउन किया जाता है। इसमें चादर गलियों में, मोहल्लों में, गाँव में, बस्ती में घुमाया जाता है तो उसमें मैं देखता हूँ कि जौक दर जौक लोग अपने हौसले के बुलंदी के साथ चादरों में पैसे डालते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही एकजुटता का मिसाल है कि हमारे गंगा जमुनी तहजीब है कि जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम सब एक हो जाते हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हिंदुस्तान के कोने कोने में अल्लाह के सूफ़ी संत लेटे हुए हैं और सारे लोग वहाँ जाते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है हिंदुस्तान के जहाँ अल्लाह के वली, अल्लाह के सूफ़ी संत न लेटे हों और हर बारगाह में, हर दरबार में लोगों की भीड़ उमड़ती है। उसी तरह से यहाँ भी अनजान शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह हमारे भरौंदा की सरजमी पे जो गुरुआ प्रखंड में पड़ता है, ज़िला गया है, यहाँ सारे लोग आते हैं। और इस दयार में मैं कहना चाहूँगा, एक पैगाम देना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये दरबार ऐसा दरबार है, चाहे कहीं किसी भी दरबार हो, वहाँ आप अक़ीदत के साथ जाएं, मोहब्बत के साथ जाएं तो इंशाअल्लाह आप उन्हें तो नहीं देखते हैं लेकिन वो आपको देखते हैं और वो ये भी जानते हैं दिल की बातें कि मेरा चाहने वाला हमसे क्या लेने आया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप दिल की आंखों से उन्हें देखेंगे। आपको अपनी निगाहें करम जब आप पे पड़ती है तो आपके ऊपर आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाया करता है, आपकी मुश्किलें आसान हो जाया करती है और आपको उनके दर से वो मिलता है जो दुनिया की दुकानों में नहीं मिला करती है, जो दुनिया की बाज़ारों में नहीं मिला करता है, जो बड़े बड़े डॉक्टरों से जो शिफायाब नहीं मिलता है वो इन बारगाहों में, बुजुर्गों के आस्थानों में मिला करता है। जैसे कि मैं मिसाल दे दूं कि जिन्नात से, बरेत से, भूत से लोग जो परेशान होते हैं वो डॉक्टरों के पास उनका इलाज नहीं होता है, या किसी सूफी के बारगाह में उसका इलाज होता है, या किसी वली के बारगाह में उनका इलाज होता है। तो मैं ये दावे के साथ ये ऐलान करना चाहूँगा, ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप जब परेशान हाल हो, आप जब रूहानी इमराज में मुब्तला हो तो आप किसी डॉक्टर के पास ना, बल्कि आप औलिया किराम के दामन थाम ले, पीराने जाम के दामन थाम ले, सूफिया किराम के दामन थाम ले। इंशाअल्लाह मेरा ये दावा है कि यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी और आपको उस मरीज से शिफायाबी मिलेगी। आपका परिचय? यहाँ का जो बाजार पर जिस परंपरा है थोड़ा सा लोगों के बीच बताएं। साल में एक मरतबा इनका यादगार मनाया जाता है उर्स के नाम से, और उर्स मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और बाकी
साल भर में हमेशा जायरीन आते जाते रहते हैं, अपना फातिहा नियाज चादर पोशी वगैरह करके चले जाते हैं, अपनी मुरादें मांग करके चले जाते हैं। लेकिन खुसूसी तारीख जो है इनका 16 सफ़र, उर्दू तारीख 16 सफ़र है और अंग्रेजी तारीख की 11 तारीख होती है। आज के दिन है जी, इनकी तारीख जो है आज ही की दिन है। और बाकी ऐसे साल में हर फ्राइडे को इनका फातिहा होता है, गुलपोशी चादर पोशी होती है। यहाँ के जो एकत्र होते हैं इनकी मनोकामना किस तरह से यहाँ के पूर्ण होती है? जो अपने दिल में ख्याल लेकर के आएंगे, जैसे कोई बीमार आया या कोई परेशान है, इलाज कराते कराते थक चुका है, इनके आस्थाने में जो जड़ी बूटियां हैं वो खाता है, कोई इनके दर से खाक लेकर के जाता है, कोई पानी इनके आस्थाने में रख देता है, लेकर जाता है, सुबह शाम पीता है और उसे शिफायाबी मिल जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए कि जिसका एक मजार का एक भव्य रूप होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ कमी मैं इससे कहना ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ एमएलए भी हैं, एमएलसी भी हैं, सदन भी है, संसद भी हैं। मैं उनसे अपनी बात रखना चाहूँगा कि हमारे यहाँ थोड़ा सा गुर्बती का हाल है और आप भी करम कर देंगे तो बाबा का फैजान करम आपके ऊपर होगा कि आप हमेशा अपने गद्दी पे बैठे रहेंगे। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि थोड़ी सी बस हमारे यहाँ निगाहें करम कर दें कि हमारा भी काम हो जाए और आपका भी काम हो जाए। इसके लिए स्थानीय विधायक से किस तरह से आप मांग करना चाहते हैं? मैं स्थानीय विधायक से, मैं अपने एमएलए से ये कहना चाहूँगा कि 19 साल से हमारा स्थान ये बाबा जो है हमारे चबूतरे पे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इनके ऊपर छत बना दिया जाए। बस आपसे मैं यही अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि हमारे जो सरकार लेटे हुए हैं बस उनके ऊपर एक छत बना दी जाए तो बहुत हमारे लिए खुशी की बात होती। आपका परिचय? मेरा नाम गुलाम सरवर कादरी है, मैं इमाम मस्जिद हूँ भरौंधा का।